हेलो बच्चा लोग। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सर्कल्स चैप्टर के एमसीक्यू लेके आया हूं। मैं ये नहीं बोलता कि मैं जो ये एमसीक्यू कराऊंगा वही आएगा, लेकिन इसी टाइप के एमसीक्यू आएंगे। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सर्कल के देख लेते हैं और एक दो थ्योरम देख लेते हैं। देखिएगा, टेंजेंट जो है वो रेडियस से क्या होता है, परपेंडिकुलर रहता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बी ए क्या है, टेंजेंट एट पॉइंट ए, मतलब ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम ये रेडियस बनाएंगे तो ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। ये थ्योरम है, सबको आता है। सेकेंड, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ होते हैं। पीए एंड पीबी आर टू टेंजेंट्स, दे आर इक्वल इन लेंथ, मतलब पीए इज इक्वल टू पीबी। जहां भी लेंथ वाले क्वेश्चन होंगे वहां इस थ्योरम का यूज होगा। इसमें तीन चीजें होती है। द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंड दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, मतलब ये दोनों जो टेंजेंट है इस लाइन से इक्वली इंक्लाइन करेंगे। किस लाइन से, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू दैट पॉइंट, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इस दो थ्योरम पे ही पूरा 10th क्लास का सर्कल जो है वो डिपेंड है। अब कुछ चीजें देख लेते हैं। देखिएगा, एक थ्योरम है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, उसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। देखिएगा क्या होता है। ठीक, अगर एक अल्टरनेट थ्योरम क्या होता है, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड ए कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मैं एक कॉर्ड बनाया ए बी, तो कॉर्ड और टेंजेंट के बीच का ये एंगल हुआ एंगल बी ए पी। ये किसके इक्वल होगा, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड अ कॉर्ड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड ऑन द अल्टरनेट सेगमेंट। मतलब इस मेजर आर्क पे आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसको कॉर्ड के एंड पॉइंट से जोड़ दीजिए, तो ये दोनों इक्वल होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ठीक, शॉर्ट में लिख सकते हो। एक चीज याद रखिएगा, इफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, तो क्या होता है, इसके अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी में लास्ट एक्सरसाइज में। तो देखिएगा, ये याद रखिएगा, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। बहुत सारे अभी सैंपल पेपर में मैं देख रहा हूं, 3 साइड दी रहेगी, चौथी निकालना है, फटाक से निकाल लेंगे, नहीं तो आप लोग फंस जाओगे। याद रखिएगा, 1 2 3 4। और एक चीज, इफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, देन अपोजिट जो साइड है, सेंटर पे जो एंगल बनाता है, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। ये भी एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन है। इसको याद रखिएगा, एमसीक्यू जल्दी बनाएंगे, बन जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 180। सिमिलरली ये वाला एंगल, एंगल 3 प्लस एंगल 4 180। बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यू में ये एंगल दे देगा, ये निकालना है, सिंपल हो जाएगा। ठीक, अब देखिएगा, अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करे एक्सटीरियर पॉइंट से, ठीक, और ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ए पी आर जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। कैसे होता है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये और ये भी इक्वल होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये एक्स तो ये भी एक्स। एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 180। 60 उधर जाएगा तो 120। x इज इक्वल टू 120 बाय 660, 60 60। याद रखेंगे तो एमसीक्यू बन जाएगा। पहला होता है ये परपेंडिकुलर वाला, यहां पर इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे आर इक्वल इन लेंथ, ये दोनों साइड्स इक्वल होगी, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल। ये अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, यहां पर क्या होगा, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। यहां ये दोनों का सम 180, इन दोनों का सम 180। और अगर ये 60 डिग्री एक्सटर्नल पॉइंट से, सॉरी एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट बनाएंगे, ये 60 डिग्री है, तो ट्रायंगल ए पी आर क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चालू करने से पहले, आप स्टार्ट करने से पहले इस 6 चीजों को देख लीजिएगा, बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं।
अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक लाइन है जो सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टच इंटरसेक्ट करती है, उसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड। टेंजेंट सेकंड की डायमीटर। देखिएगा टेंजेंट क्या होता है? जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, ठीक। कॉर्ड क्या होता है? द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। लेकिन क्या बोल रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये लाइन, तो इसको क्या बोलते हैं हम? सेकेंड। आंसर होगा सी, ठीक। नेक्स्ट, हियर इज अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है। मनु वॉन्ट्स टू ड्रॉ ए टेंजेंट आर एस टू अ सर्कल। वॉट इज द नंबर ऑफ पॉइंट एट विच द लाइन आर एस विल मीट द सर्कल। एक टेंजेंट बनाना चाह रहा हूं मैं आर एस, तो ये सर्कल को कितने पॉइंट पे मीट करेगा? सबको मालूम है एक पॉइंट पे। तो ये आ चुका है, ऐसा नहीं कि नहीं आया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए पी क्यू इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। पी क्यू क्या है? एक टेंजेंट है इस सर्कल के लिए जिसका सेंटर क्या है? ओ। रेडियस कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, मतलब ओ क्यू जो है 5। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी क्यू। तुरंत दिमाग लगाएंगे क्योंकि एमसीक्यू बना रहे, हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है, हमको पूरा सॉल्व नहीं करना है। ध्यान दीजिएगा, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री, ठीक। एक चीज और मैं बताना भूल गया था, ये 6 चीजों के अलावा जो अपन शुरू में पढ़े थे, उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री भी बहुत जगह यूज होगी, ध्यान दीजिएगा। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 30 डिग्री है, ठीक। मुझे पी क्यू निकालना है, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये राइट एंगल ट्राइंगल, इस एंगल के लिए क्या दिया हुआ है? परपेंडिकुलर। बेस और हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर दिया हुआ है। 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेनस होती, बच्चे फंस जाते हैं इसमें कि ये बेस है नीचे, तो ऐसा नहीं होगा। 90 के अपोजिट हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है। निकालना क्या है मुझे? पी क्यू। पी क्यू मतलब बेस निकालना है। दिया क्या है? परपेंडिकुलर। निकालना क्या है? बेस। अब देखिए इसके लिए ये परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, तो ट्रिग्नोमेट्री के कौन सा रेशियो यूज करेंगे जिसमें पी, बी और एच आए? साइन, कॉस और टेन में ही हमेशा यूज करिएगा, बेटर रहता है। बाकी भी यूज कर सकते हैं। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है। पी और बी किस में आता है? 10 में। 10/30 क्या होता है? P बाय बी। 10/30 की वैल्यू 1/√2। इसके लिए क्या दिया हुआ है? 5। परपेंडिकुलर, बेस जो है वो PQ इधर शिफ्ट होगा। PQ इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। ये आएगा आंसर, ठीक। तो जो चीजें मैंने बताया है, 5-6 चीजें, उसको याद रखेंगे, एमसीक्यू तुरंत बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये टेंजेंट है, इसकी वैल्यू 3x है, इसकी x है। हमको 2x की वैल्यू निकालना है। तुरंत देखिएगा, टेंजेंट और रेडियस, मतलब ये कितना डिग्री हो गया? 90। अब एक ट्रायंगल में एक 90, मतलब बाकी दोनों का सम कितना आएगा? 90। 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 90। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जिनको नहीं बनता है, इन तीनों का सम 180। 4x उधर प्लस 90 उधर शिफ्ट हुआ तो 180 माइनस 90, 90। अब x की वैल्यू चाहो तो आप निकाल लीजिए, ठीक। अब मेरे को 2x की वैल्यू निकालना है, तो मैं इसको 2 इंटू 2x लिख सकता हूं। 4x को, इस 2 को नीचे ले जाइए, टाइम बच जाएगा हमारा, ठीक। तो 2x की वैल्यू 45 डिग्री है। इसमें आप लोग x की वैल्यू निकाल सकते हो, बस ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू निकाल के खुश मत हो जाना, मुझे 2x की वैल्यू निकालनी। तो x की वैल्यू चाहो तो निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई करो। ऑप्शन में देखिएगा, फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं कि ये आप लोग टिक कर दोगे x निकाल के। धीरे से आराम से पढ़िएगा, 2x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। नेक्स्ट, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है। ओ ए बी, ये एंगल जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री का है। ओ पी ए, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है, ठीक।
अब देखिएगा OA और OB रेडियस है, तो ये 60 तो ये भी 60, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एमसीक्यू बनाना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है। ठीक, दो एंगल देख, ट्रायंगल में दो एंगल दिए 60 60, तो तीसरा भी एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 आ जाएगा। गॉट इट। अब मुझे टेंजेंट और जहां भी रेडियस दिया तो ये एंगल कितने का आ गया, 90। अब ट्रायंगल ओ ए पी में देखिए, एक एंगल है ये 90, ये दूसरा एंगल, सॉरी 90, ये और ये 60, ये निकालना है मुझे। एंगल ओ पी ए, ये कितना हुआ 150, 150 उधर शिफ्ट होगा, 180 माइनस 150 30। एमसीक्यू है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, ये भी करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन जिसका स्ट्रांग है तुरंत देखेगा, 90 प्लस 60 150, तो 30 बचा 180 लाने के लिए, तो तुरंत आप लोग 30 कर दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, ये टेंजेंट है, आर पी क्यू दिया है 50 डिग्री का, क्या फाइंड करना है मुझे, पी ओ क्यू। ठीक, अब देखिए ये टेंजेंट और रेडियस, मतलब ये पूरा एंगल कितने का आ गया 90, उसके बाजू वाला 50 का है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, देखिएगा ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा बताइए, 90 माइनस 50। ठीक, ये वाला जो एंगल है वो कितने का हो जाएगा, 90 माइनस 50, तो ये आपका आ गया 40 डिग्री का। ठीक, अब ये दोनों रेडियस है ओपी और OQ, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, तो ये भी कितने का आ गया 40 डिग्री का। इस ट्राइंगल में ये दो एंगल 40 प्लस 40 80 हुआ, तो डायरेक्ट POQ 180 माइनस 80 दैट इज 100। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये 50 ये पूरा 90 होता है, OPR 50 तो बाजू वाला 40, ये दोनों इक्वल होगा, रेडियस है तो ये 40 तो ये भी 40, 40 प्लस 40 80, दो ट्रायंगल सॉरी एक ट्रायंगल के दो एंगल का सम 80 है, तीसरा तुरंत 100 टिक करिए, समय बचाना है अपने को एमसीक्यू बनाते समय। ठीक, ये दो टेंजेंट है पीए और पीबी, इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है एपीबी। रेडियस कितना दिया है मुझे 5, रेडियस कितना दिया है 5, देन वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ पीए। पीए की हमको लेंथ फाइंड करनी है। पीए और पीबी दो टेंजेंट है, ये रेडियस है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, पीए की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा ये 60 डिग्री था, अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये 60 था, तो ये कितने का हो जाएगा 30 डिग्री। तुरंत टेंजेंट और रेडियस मतलब क्या हुआ 90 डिग्री। अब इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, क्या दिया है परपेंडिकुलर। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, अगर ये परपेंडिकुलर है 90 के अपोजिट क्या है हाइपोटेनस, तो बची क्या बेस, मुझे बेस फाइंड करना है। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर दिया है, बेस निकालना है, इसको बेस मत ले लीजिएगा, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस होता है। तो P और B किस में आता है 10 में, 10 30 इज इक्वल टू P बाय B। इसके लिए P कितना हुआ 5, बेस कितना हुआ AP, ये कितना हुआ 1/√3, AP उधर चले जाएगा तो AP इज इक्वल टू 5√3। ध्यान दीजिएगा ये आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, टेंजेंट PA एंड PB, देखिए दो टेंजेंट ड्रॉ किया एक्सटर्नल पॉइंट P से, PA एंड PB, दोनों का इंक्लिनेशन कितना है 80 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ PAB, PAB का मेजर देखिएगा तुरंत, दो टेंजेंट ड्रॉ किए मतलब PA इज इक्वल टू PB, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, इसको x मानेंगे, इसको x, x प्लस 80, इन तीनों का सम 180, 180 उधर शिफ्ट, सॉरी 80 उधर शिफ्ट होगा तो 100, x ये 2x है, 2 इधर आ गया, x की वैल्यू 50,
पी ए बी को x माने थे तो x आपका 50। तुरंत ध्यान में रखिएगा, देखो ये दो साइड इक्वल है, एक एंगल 80 है, तो ये दोनों इक्वल है, बचा कितना 100, तो 50-50। तुरंत जितनी जल्दी हो सके बनाइएगा, नहीं तो मेथड से करिएगा, ठीक। अब देखिएगा ये टेंजेंट है पी ए और पी बी, और ये एंगल कितने डिग्री का दिया है, 90 डिग्री का। ए बी की वैल्यू जो है वो, इसको ज्वाइन कर देता हूं मैं, ए बी आपका जो है वो 3√2 है। वी हैव टू फाइंड द डायामीटर। रेडियस निकाल के खुश मत हो जाना, डबल जरूर करना, यही बच्चे फंसते हैं, ठीक। डायामीटर पूछा है, रेडियस नहीं पूछा है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा ये रेडियस है, ये रेडियस है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम में लगा देता हूं, लेकिन ये 90 नहीं है बच्चे लोग, ठीक। अब देखिएगा एक 90 है, ये टेंजेंट और ये रेडियस है तो ये भी 90, ये टेंजेंट और ये रेडियस है तो ये भी 90। ये क्वाड्रिलेटरल के तीन एंगल आपके क्या हो गए, 90, तो ये चौथा भी 90 हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी से। गॉट इट। तो ये एंगल 90 हो जाएगा डायरेक्ट, कैसे, ये 90, तीन एंगल 90 हुआ तो चौथा भी 90। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस होगा, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है, 3√2 का होल स्क्वायर, पी कितना है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये कितना हुआ 2r स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18, आर स्क्वायर कितना आ गया 18/2, 9, तो आर कितना आ गया 3। मैंने बोला था रेडियस निकाल के खुश मत हो जाना, डायामीटर निकालना है, नहीं तो 3 टिक कर दोगे। डायामीटर क्या होता है, 2r, दैट इज 2 × 3, 6 सेंटीमीटर, ये आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट, ए बी और ए सी दो टेंजेंट है, ठीक, सर्कल का सेंटर ओ है, ये एंगल DOC 120 का दिया है, BAO निकालना है, ये वाला एंगल। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो अगर मेरा ये वाला एंगल निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, ठीक, ठीक है। अब देखिए ये 120 है, इन दोनों का सम AOC और DOC का सम कितना होगा, 180। ये लिख के बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बना रहा हूं। AOC कितने का हो जाएगा, 120 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 60, लीनियर पेयर से, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, फटाक से यहां लिखिएगा, ये 60 डिग्री है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये 90 डिग्री है। 60 90 150 होता है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 180 से मैं 150 माइनस करे 30। जल्दी बनाना है एमसीक्यू को, विद इन 1 मिनट या 1.5 मिनट, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ये दोनों से हमने 120 दिया था, लीनियर पेयर से 60, ये एंगल 90, 60 और 90 कितना हुआ 150, इन तीनों का सम 180, ये 150 है, तो 180 में से 150 गया 30, तो उसके बाजू वाला भी 30 होता है थ्योरम के हिसाब से, BAO 30 डिग्री, ठीक। जल्दी बनाना है, 5-6 कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, जल्दी बन जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। अब देखिए PA एंड PB दो टेंजेंट है, ठीक, C सेंटर है, Q एक पॉइंट है दूसरा सर्कल पे, AQB ये निकालना है। जहां टेंजेंट और रेडियस दिखे परपेंडिकुलर 90 डिग्री, जहां टेंजेंट और रेडियस दिखे 90 डिग्री। PACB क्या है, क्वाड्रिलेटरल, जिसके तीन एंगल दिए हुए, तो चौथा मेरा निकल जाएगा भाई, ठीक। ये 90 + 90 180, 180 + 55 235 प्लस ACB इज इक्वल टू 360, ACB इज इक्वल टू 360 माइनस 235, 5 2 1, कितना आ गया ये 125, ठीक। अब देखिए आर्क है AB, सेंटर पे कौन सा एंगल बना रहा है, ACB। ये किसका डबल होता है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल AQB। ये वाला एंगल जो है इसका डबल होता है, मतलब ये वाला इसका हाफ हो जाएगा, ठीक। 125 का हाफ
62.5 तुरंत बताएंगे। एमसीक्यू है, ध्यान दीजिएगा। 120 का हाफ 60, 5 का हाफ 2.5, 62.5। जल्दी बनाना एमसीक्यू को, वही ट्रिक समझा रहा हूं। गॉट इट? फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक पॉइंट है P, सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है? 13 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है? 5 सेंटीमीटर। ओ क्यू, ये दो टेंजेंट है पी क्यू और पी आर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है पी क्यू ओ आर। तुरंत टेंजेंट और रेडियस दिखे तो ये 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड अगर दी है तो तीसरी कौन सा थ्योरम से निकलती है? बोलिए, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये निकाल लूंगा। हाइपोटेनस क्या होगा? 90 के अपोजिट, दैट इज 13 स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होगा? पी क्यू स्क्वायर बेस 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 165, 25 इधर आया तो माइनस। वैसे याद रहता है बच्चों को, ये 5 और 13 तो ये 12 आएगा ही। ठीक, इतनी बार बनाते हो कि याद हो जाता है ये सब 8 9 में। तो पी क्यू कितना आ गया आपका? 12। अब मुझे पूरे क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालनी है, सॉरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो मैं क्वाड्रिलेटरल के पीछे नहीं भागूंगा, ये ट्रायंगल का एरिया निकाल लूंगा, उसको डबल कर दूंगा तो ये पूरे क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस कितना है? 12, 90 के अपोजिट हाइपोटेनस। सॉरी हाइट कितनी है? 5, 1 जा 6 जा 6, 5 जा 30। मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 30 आया, इस ट्रायंगल का भी 30 आएगा। 30 प्लस 30 पूरे क्वाड्रिलेटरल का कितना आएगा? 60 पे टिक करिए। नेक्स्ट, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अब भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? मैं बहुत से बच्चों से पूछता हूं अपनी ऑफलाइन क्लास में, तो सर्कल के अंदर सर्कल बोलते हैं। ठीक ठीक है भाई, सर्कल के अंदर सर्कल है, उनका कहना भी सही है, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? अगर दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक है मतलब विच हैव सेम सेंटर बट डिफरेंट रेडियस, दोनों का सेंटर वो है लेकिन दोनों का रेडियस अलग अलग है। ठीक है, चलिए। अ कॉर्ड ए बी, ए बी जो है वो बाहर वाले आउटर सर्कल के लिए कॉर्ड है, इनर सर्कल को कहां टच कर रहा है? सी पे। मतलब जो ए बी है वो टेंजेंट हो गया छोटे वाले अंदर वाले सर्कल के लिए। ओ ए कितना दिया हुआ है? 3.5, ओ सी 2.1। देन ए बी निकालना है, जहां भी टेंजेंट और रेडियस दिखे खत्म बात, 90 डिग्री। अब किसी ट्रायंगल में दो साइड, सॉरी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड दी हुई है तो तीसरी कैसे फाइंड करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? ठीक, हाइपोटेनस 90 के अपोजिट 3.5 का स्क्वायर परपेंडिकुलर 2.1 का स्क्वायर, एसी हमको निकालना है। 35 इंटू 35, 1225 पॉइंट लगा देंगे। 441 होता है 21, यहां पॉइंट लग जाएगा। माइनस करेंगे 12.25 माइनस 4.41, 4 कैरी लीजिए 8, 7.84। तो AC जो हो जाएगा इसका रूट 784 किसका होता है? 28 का, तो ये हो जाएगा 2.8। अब AC जो है, सॉरी AB जो है वो ट्वाइस ऑफ AC होगा। हमको क्या फाइंड करना है? AB। नाइन्थ में थ्योरम पढ़े थे, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये 2.8 आया, 2.8 का डबल कौन सा दिख रहा है? 2.8 का डबल 5.6। तुरंत टिक करिए। नेक्स्ट, एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, इफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, मतलब अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है। ठीक, पी क्यू कितना दिया है? 12, क्यू आर 15,
SR/RS 14 SP निकालना है। देखो इन दोनों का सम कितना दिख रहा है 26, इन दोनों का सम भी इक्वल आना चाहिए, मतलब 15 प्लस SP। ये लिखने की जरूरत नहीं भाई, वीडियो बना रहा हूं इसलिए समझा रहा हूं, नहीं तो मैं डायरेक्ट बोलता ये 26 में से 15 गया, क्या बचा 11। ठीक, तो ये आपको जल्दी बनाना, इधर ले आइएगा माइनस, तो ये 11। जिन बच्चों को समझ में नहीं आता उनके लिए पूरा करके दिखा रहा हूं, बाकी लोग अपना दिमाग लगा लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, मैंने बताया था इफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, तो क्या होता है, जो अपोजिट साइड है सेंटर पे जो एंगल बनाता है, इन दोनों का सम 180 होता है। तो फटाक से एक 125 है तो दूसरा 180 माइनस 125, कैरी किए 5 आया, 7 माइनस 2 55 दिख रहा है भाई, तुरंत टिक करिए। इन दोनों का सम 180 होता है, ये याद रखिएगा। अपोजिट साइड का सम इक्वल होता है, ये भी याद रखिएगा। और जितनी चीजें बताया हूं याद रखिएगा, ये आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन सर्कल के उसमें बनाने भी काम आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, और मेरा एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लग रहा है तो बेटा प्लीज कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजिए। थैंक यू एवरीबॉडी। अगर आप सीरियसली क्लास 10th मैथ्स में और इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, जिसमें आपको डेली यूट्यूब वीडियोस, प्रैक्टिस शीट और प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।